जनता में मुन्ना तिवारी के प्रति जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी को लेके पार्टी ने यहाँ उम्मीदवार बदलने का भी फैसला किया था। ना ये कांग्रेस की हार है, ना ये महागठबंधन के अन्य दलों की हार है। ये व्यक्तिगत तौर पे हमारे उम्मीदवार मुन्ना तिवारी जी की हार है। सिंबल इनके फ्लैट के बाहर ले आके फेंक दिया गया था। कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में बक्सर विधानसभा में आने वाले 5 वर्षों तक देखने को मिलेगी, ये मेरा आप लोगों से वादा है। आपको इसका चिंतन करना चाहिए और जनता की समक्ष आके माफी मांगनी चाहिए और अपने हार की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। लगातार एक भी राउंड में जो व्यक्ति चुनाव न जीता हो, वो व्यक्ति अपने कर्मों का फल उसे माने। टिकट मिलने को ही अपनी जीत मानकर जिस प्रकार से ये अहंकार के मद में अपने प्रचार में निकले, कहीं न कहीं उनकी हार उनकी व्यक्तिगत हार है। बिहार विधानसभा चुनाव अब समाप्त हो गया है। बक्सर सदर सीट से जो विधायक हुआ करते थे मुन्ना तिवारी अब पूर्व विधायक हो गए हैं। यहाँ से आनंद मिश्रा एनडीए के जो प्रत्याशी रहे हैं उन्होंने चुनाव जीत लिया है। मुन्ना तिवारी की हार के बाद कई तरह की चर्चाएं हुई। कुछ लोगों ने भीतरघात उनकी हार का कारण बताया। कुछ लोगों ने यह बताया कि उनकी लोकप्रियता में कमी आ गई थी, उन्होंने विकास के कोई कार्य नहीं किए थे, इसके चलते हारे। लेकिन हार किन वजहों से हुई यह जानने के लिए जरूरी था कि हम उन लोगों से मिले जिन्होंने पूर्व में विधायक मुन्ना तिवारी को जिताने में अपनी भूमिका निभाई थी, लेकिन बाद के दिनों में वो खुद टिकट के दावेदार थे। उन्हीं में से एक है पंकज उपाध्याय जी, जो युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भी हैं और टिकट के प्रबल दावेदार सदर विधानसभा सीट से थे। अंतिम समय में इन्हें टिकट नहीं मिला, टिकट मुन्ना तिवारी को मिला और मुन्ना तिवारी बुरी तरह हार गए। तो हम सीधे आपको ले चलते हैं पंकज उपाध्याय जी के यहाँ। पंकज जी, आपको क्या लगता है ये जो हार हुई यहाँ से, 2 बार के विधायक थे, 10 साल का समय उन्होंने गुजारा यहाँ पे, फिर भी हार गए और ये बुरी तरह देखिए, से हार गए। पूरे बिहार में एनडीए को एक अप्रत्याशित बहुमत मिला है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। और जहाँ जहाँ जिन-जिन सीटों पे हार की कल्पना नहीं की गई थी, उन-उन सीटों पे भी महागठबंधन को हार का मुँह देखना पड़ा है। और जिस प्रकार से इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, जिस प्रकार से चुनाव के पहले एसआईआर और इन प्रकार की प्रक्रियाओं को सरकार द्वारा ज़बरदस्ती बिहार में थोपा गया। कहीं न कहीं ये एक अंदेशा तो क्रिएट करता है कि कहीं न कहीं धाँधली हुई है। जिस प्रकार से इन लोगों की स्ट्राइक रेट है, जिस प्रकार से हर जगह चुनाव भाजपा की जीत हुई, ये कहीं न कहीं एक सोचने का विषय है कि आने वाले दिनों में लोकतंत्र को लेके जिस प्रकार से एक स्पष्ट चुनाव प्रणाली होनी चाहिए, उसमें कहीं न कहीं अब संदेह उत्पन्न हो रहा है। लेकिन संदेह की आप बात कर रहे हैं, कहीं 24 वोट से कोई जीतता हारता है, कहीं 27 वोट से जीतता हारता है, कहीं 2000 वोट से कोई जीतता हारता है, तो ये बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ 29,000 वोट से, देखिए 28,000 वोट से कोई हार जीत जाए बक्सर तो उसे क्या कहेंगे? विधानसभा को अगर आप देखिए, तो मेरा ये मानना है कि बक्सर विधानसभा में 29,000 वोटों से हुई हार, महागठबंधन की हार नहीं है। ना ये कांग्रेस की हार है, ना ये महागठबंधन के अन्य दलों की हार है। ये व्यक्तिगत तौर पे हमारे उम्मीदवार मुन्ना तिवारी जी की हार है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति 10 वर्षों तक यहाँ विधायक के रूप में कार्यरत हो और एक बहुत बड़े अंतराल से यदि चुनाव हारता है, तो कहीं न कहीं जनता में उनकी विश्वसनीयता कम हुई। लोगों को उनके ऊपर भरोसा नहीं रह गया। इस कारण से ये एक इतनी बड़ी हार मुन्ना तिवारी को देखने को मिली है। मैं इसे कहीं भी महागठबंधन की हार नहीं मानता, मैं इसे व्यक्तिगत रूप से मुन्ना तिवारी की हार मानता लेकिन क्या ये सच नहीं है कि आप लोग इस चुनाव में उनके साथ नहीं थे? हूँ। हम लोग पहले भी उनके साथ नहीं थे, हम लोग कांग्रेस के साथ थे, महागठबंधन के साथ थे। इस बार हम लोगों ने भी पार्टी में अपनी दावेदारी को प्रस्तुत किया था और हम लोग आश्वस्त थे चुनाव लड़ने को लेके। अंतिम दौर तक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा हम लोग को ये आश्वस्त भी किया गया कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं के दबाव में न चाहते हुए भी हमारे बिहार के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष इन लोगों ने इनको अंतिम समय में टिकट दिया। उन सब चीज़ों को मैं आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन मैं खुल के बता देना चाहता हूँ कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी या वो कृष्णा अलाउरू जी हों या हमारे सह प्रभारी देवेंद्र यादव जी हों, इवन हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी हों, इन सभी लोगों ने चुनाव के पहले जो सर्वे कराए थे, जो एआईसीसी की तरफ से ऑब्जर्वर लोग भी बिहार में बक्सर में पर्यवेक्षक बन के आए थे, हर व्यक्ति इस बात को चुनाव के पहले ही कह रहा था कि
जनता में मुन्ना तिवारी के प्रति जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है अच्छा। और चुनाव ये नहीं जीतने वाले थे, इस बात को भी सभी लोग जान रहे थे। इसी को लेके पार्टी ने यहाँ उम्मीदवार बदलने का भी फैसला किया था, हुँ, हुँ। लेकिन पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं नेताओं का आशीर्वाद मुन्ना तिवारी को प्राप्त था, जो अंतिम समय में इनका टिकट कट चुका था, उसके बाद जाके पार्टी में इन लोगों ने दबाव बनाकर उनको टिकट दिलवाया। ठीक है, वो अलग का विषय है, टिकट मिलने तक की उनकी, लेकिन टिकट मिलने को ही अपनी जीत मानकर जिस प्रकार से ये अहंकार के मद में अपने प्रचार में निकले, कहीं न कहीं उनकी हार उनकी व्यक्तिगत हार है, उनके अहंकार की हार है और उनके कर्मों-कुकर्मों की हार है। कोई भी व्यक्ति जो 10 वर्षों तक सत्ता में बैठा हो, जिस सीट से प्रतिनिधित्व किया हो, हुँ। यदि वहाँ 30,000 और 29,000 वोटों की करारी हार झेलता है, तो निश्चित तौर पे वो उसकी व्यक्तिगत हार है, यहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की हार नहीं। लेकिन एक बड़ी बात आपने कही कि जो भी सर्वे रिपोर्ट गई थी या जो लोग यहाँ आए थे देखने के लिए, उन्होंने बताया कि मुन्ना तिवारी हार सकते हैं। फिर भी पार्टी के अगर शीर्ष नेता इस तरह से टिकट उनको दे दे रहे हैं और हार भी सामने दिख रही है, तो नहीं लगता है कि तो पार्टी को लेके कोई मोह नहीं है उसी उन लोगों कारण से तो आज पार्टी को इतनी बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा है। को? जहाँ लड़ाई 2000, 3000, 5000 वोटों के बीच की है, हुँ, वहाँ पे ये माना जा सकता है कि हाँ ठीक है, लोग भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आ गए, उनकी योजनाओं को उन्होंने प्राथमिकता दे दी, हमारे वादों को उन्होंने द्वितीय वरीयता दे दी। हुँ, हुँ, तो 2000, 4000 वोटों से जो हार-जीत है, वहाँ पे आप मान सकते हैं कि बड़े स्तर पे फेरबदल हुआ है। हुँ, लेकिन जो व्यक्ति सीट पे रहते हुए 29,000 वोटों से हार रहा है, तो कहीं न कहीं उसे इस सच को स्वीकार करना होगा कि जनता उसे पसंद नहीं कर रही थी। हुँ, हुँ। और उन्होंने पिछले 10 वर्षों में बक्सर के लिए क्या किया है, इस चीज़ का मूल्यांकन उनको स्वयं करना चाहिए। ये कोई अब हमारे कहने की ज़रूरत थोड़े ना है, बक्सर के लोग इस चीज़ से भली-भाँति अवगत हो चुके थे। नहीं तो महागठबंधन के लिए अगर कोई पूरे बिहार में सेफ सीटों का आकलन किया जाए तो उसमें बक्सर सीट भी है। यहाँ से महागठबंधन का प्रत्याशी तो कभी चुनाव हार ही नहीं सकता अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ सभी महागठबंधन के लोग उसके साथ एकजुटता के साथ रहें। इन लोगों ने न अपना विश्वास अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं में बनाया, न ही महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में भी इनका विश्वास था। इन लोगों के चुनाव पहले जो इन लोग की बयानबाज़ी थी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के असली चुनाव ही लड़ रहे थे। इन्होंने तो 1 महीना पहले आप ही लोगों के चैनल के कहा था माध्यम कि से एक 40 बयान लोग दिया था हमारे लिए कि वोट माँगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग मेरे लिए प्रचार करें। तो उन्हीं लोगों के ये आसरे रह गए। आखिर इतनी बड़ी हार का कारण क्या है? इस पे एक मंथन होना चाहिए और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेके और सभी लोगों को इस पे चर्चा करनी चाहिए कि क्यों इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। काफ़ी दिन हो गए चुनाव परिणाम आए और अभी तक मुन्ना तिवारी का कोई उस तरह का बयान नहीं आया है कि हार क्यों हुई क्या? और ना ही मैंने कहीं देखा कि आप लोगों के साथ हुआ है। अब वो क्या कहें, अपनी हार का ज़िम्मेदार अपने आप को कैसे बताएँ? उन्हें अभी लग रहा है कि भविष्य में लोग उनके ऊपर भरोसा जताएँगे। अभी तो वो बक्सर के व्यवसायियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। चुनाव के वक़्त जो व्यवसायियों के साथ मीटिंग उन्होंने पता नहीं की, इस समय व्यवसायियों के साथ मीटिंग करना अच्छी बात है, उनका अपना राजनीतिक विश्लेषण है, उनका अपना राजनीतिक ज्ञान है, वो क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं महागठबंधन से लेके कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करूँगा, आग्रह करूँगा कि चुनाव के परिणाम भले आज हमारे पक्ष में नहीं हैं, लेकिन बिहार की जनता कहीं न कहीं महागठबंधन में विश्वास रखती है और आने वाले दिनों में हम सभी को एक होकर इस वर्तमान एनडीए की सरकार को पहले दिन से एक मजबूत विपक्ष देने की ज़रूरत है कि आने वाले किसी भी प्रकार के चुनाव में हम फिर पूर्ण रूप से और भारी से भारी मतों से विजयी होने का काम कर आप सकें। अपनी बातों में भरोसे की बात करते हैं। लेकिन यहाँ तो एनडीए ने एक युवा चेहरे पे भरोसा जताया, एक मतलब ऐसे चेहरे पे जिससे उम्मीद थी कि जीतेगा और बढ़िया से जीत जाऊँ। लेकिन कांग्रेस ने तो कोई भरोसा नहीं जताया। देखिए, हमारी फिर आप पार्टी कैसे ने एकजुट भी होंगे? युवा चेहरे पे भरोसा जताया था। हम लोग लगातार पार्टी के शीर्ष नेताओं के संपर्क में थे और अंतिम दिन तक हमसे तो हमारे प्रभारी और इन लोगों ने ये तक पूछा किस दिन नॉमिनेशन करना है, क्या तैयारियां हैं, सब चीज़ों को लेकर विषय में बात हुई। अंतिम दिन जिस दिन सीईसी की मीटिंग थी, उस दिन भी शीर्ष नेताओं का फ़ोन मेरे पास आया है कि पार्टी ने निर्णय कर लिया है आपको चुनाव लड़ाने का। अंतिम दिन फिर सब कमेटी बनाई गई, बड़े नेताओं के दबाव में टिकट में उलट-फेर किया गया। वो अलग का विषय है, पार्टी ने जो भी किया हम पार्टी के फैसले का सम्मान करते हैं। आप यहाँ ये बात कर रहे हैं, लेकिन तिवारी जी और उनके समर्थक तो ये मानने को तैयार ही नहीं है। वो तो कहते हैं कहीं चर्चा नहीं थी पंकज त्रिपाठी। उन्हें तो उनको
तो इस बात का भी वो तो 25,000 वोट से उनके समर्थक चुनाव जीत रहे थे। चुनाव के दिन तक वो लोग तो 30,000 वोटों से चुनाव जीत रहे थे। जब आप एक बंद कमरे से बाहर निकल के जब जाइएगा तब ना पता चलती है ज़मीनी हकीकत क्या है, उनका दिल जानता है। अंतिम दिन उनको सिंबल मिला, किन परिस्थितियों में उनको सिंबल मिला, सभी नेताओं ने बिहार के अपने प्रभारी के हाथ से सिंबल लेते हुए फ़ोटो फ़ोटो साझा की, किसी को प्रदेश अध्यक्ष ने सिंबल दिया, किसी को प्रभारी ने सिंबल दिया, इनको किसने सिंबल दिया था? वो तस्वीरें कहाँ हैं? इनको क्या सिंबल इनके फ्लैट के बाहर ले आके फेंक दिया गया था? इन्होंने कल नॉमिनेशन की अंतिम तिथि थी और शाम को 4 बजे ये फ़ोटो डालते हैं अपने फ्लैट पे एक फ़ोटो लेकर। ठीक है, वो अलग का विषय है, पार्टी में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो पार्टी के भीतर का विषय है। लेकिन कहीं न कहीं बक्सर विधानसभा में 30,000 वोटों से हुई हार पार्टी के लिए एक शर्मनाक हार है और हम लोग इसे पार्टी की हार के रूप में नहीं देखते हैं। ये व्यक्तिगत मुन्ना तिवारी की हार है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हार नहीं है, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की हार। राजपुर में क्या हुआ? राजपुर में जीत का अंतर आप देखिए 8-9 हज़ार वोटों का जीत का अंतर है। कहीं न कहीं एनडीए के द्वारा जिस प्रकार से चुनाव के 1 सप्ताह पूर्व महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए दिए गए, लोगों को प्रलोभन दिया गया, तो एक प्रकार से उन चीज़ों से प्रभावित होके 10,000 वोटों से चुनाव वो हारे हैं। तो कहीं न कहीं उन्होंने लड़ाई तो दिया। वो कुछ देर आगे भी रहे, कुछ देर पीछे भी रहे, उन्होंने एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में अपनी लड़ाई को अंत तक बरकरार रखा। यहाँ तो बक्सर विधानसभा की काउंटिंग शुरू हुई, पता चला कि पहले राउंड में 2,000 वोट से आगे, दूसरे राउंड में 4,000 वोट से आगे, तीसरे राउंड में 6,000 लगातार वोट से पीछे आगे। रहे। लगातार एक भी राउंड में जो व्यक्ति चुनाव न जीता हो, वो व्यक्ति अपने कर्मों का फल उसे माने। उसने बक्सर की जनता के साथ जो कर्म किए होंगे, उसका परिणाम लोगों ने दिया। आखिर क्यों लोगों ने आपके ऊपर विश्वास नहीं जताया? आपको इसका चिंतन करना चाहिए और जनता के समक्ष आके माफ़ी माँगनी चाहिए और अपने हार की ज़िम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से चुनाव यहाँ लड़ा गया, मैंने भी देखा, मुझे भी ऐसा लगा कि किसी विशेष मुद्दे पे नहीं था, बल्कि एक गाने पे वो जो है चुनाव लड़ा गया था ततुन्ना, और उसी पे ये तो चलता रहा। उन लोगों पे डिपेंड कर रहा था जो लोग चुनाव लड़े। चुनाव घोषित होने के पूर्व तक तो काफ़ी बढ़िया राजनीतिक मुद्दों पे बक्सर में चुनाव होने की संभावनाएँ चल रही थी। जिस प्रकार से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा न्याय संवाद किया, जी। रोजगार दो, पलायन रोको कार्यक्रम किया गया आप और लोग भी महिलाओं के बीच गए थे और लगातार बक्सर के हर वर्ग के लोगों के साथ संवाद किया गया, लोगों की समस्याओं से लोग अवगत हुए, लेकिन अंतिम समय में जब मौका आपको नहीं मिलता है और उसके बाद आपका प्रत्याशी जिसे टिकट मिले, वो अति अहंकार में जब चूर हो। आपने देखा होगा अपने नॉमिनेशन सभा में हमारे प्रत्याशी महागठबंधन के प्रत्याशी ने कहा कि कोई एक लोग यहाँ से टिकट माँग रहे थे, उनको पानी चढ़ रहा है। ऐसा तो कहा उन्होंने। आज तो चुनाव का परिणाम आने के बाद ये बक्सर की जनता पूछ रही है ना कि किसे पानी चढ़ रहा है। अब तो ये जाके देखना होगा किस अस्पताल में किसे पानी चढ़ रहा है। तो कहीं न कहीं आपके अहंकार की हार हुई है बक्सर में, ये किसी कार्यकर्ता और पार्टी की हार नहीं है। सच-सच बताइएगा, क्या मुन्ना तिवारी ने चुनाव में टिकट मिलने के बाद आपसे संपर्क किया था? नहीं, कोई संपर्क नहीं किया था। किसी पर बल्कि उन्होंने तो इसको अपनी जीत मान लिया ना कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से जीत गया, टिकट मिल गया। टिकट मिल गया। उनकी लड़ाई अपने कार्यकर्ताओं से चुनाव के 2 महीना पूर्व भी उन्होंने आप ही लोगों के चैनल पे एक बयान दिया था कि मेरी लड़ाई कहीं नहीं है, मुझसे कोई लड़ने वाला है ही नहीं है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुझे चुनाव जिता देते हैं। तो वो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे भरोसा था। वो महागठबंधन के कार्यकर्ता वो तो अंतिम चुनाव के 2 दिन पहले तक तो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, हमारे उम्मीदवार ये डालते थे कि आज चौथा राजद के इस नेता को हम लोगों ने मना लिया। वो तो अपने ही रूठे हुए को मनाने में उनका चुनाव बीत गया। तो कहीं न कहीं ये व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति विशेष की हार है और आने वाले दिनों में हम लोग तो ये पूरे युवा बक्सर के आश्वस्त हैं और हम ये मानते हैं कि ठीक है, भले हमारी हार हुई है, लेकिन हम लोग एनडीए की सरकार को आने वाले 5 वर्षों तक एक मजबूत विपक्ष देंगे और बक्सर के जनहित से जुड़े सभी मामलों पे यदि कहीं भी ये लोग उम्मीदों पे खरा नहीं उतरेंगे, तो हम लोगों से सीधा इन लोगों को संघर्ष का रास्ता अपनाएँगे हम लोग और इन लोगों को एक मजबूत विपक्ष की उन्होंने भागीदारी 3 देंगे। साल की बात कही। आनंद मिश्रा जी जो वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि 3 साल में हम सभी वादे पूरे कर देंगे। आपको क्या ये लगता अच्छी बात है अगर ये जिस प्रकार से जनता ने उनके ऊपर विश्वास जताया है, तो उनको भी करना चाहिए। नहीं करेंगे तो परिणाम सामने है। नहीं करने वालों का क्या हश्र होगा वो तो सबके सामने है। तो
कोई भी किसी भी पार्टी से चुनाव जीता हो, यदि जनता ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, तो आपको जनता की उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए। नहीं आप उतरिएगा, नहीं आप करिएगा तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों लेकिन में आपको आप भी ही के पार्टी के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनका ये कहना इस बात को साबित करता है कि अब सांसदी के चुनाव की तरफ वो वो रुख तो कर रहे उन हैं। लोग उनकी पार्टी का इश्यू है, वो आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे कि फिर विधानसभा लड़ेंगे, क्या होगा ये उन लोगों का विषय है। बक्सर की जनता ने यदि आपको वोट दिया है तो उसकी आपसे कुछ अपेक्षाएँ हैं। उन अपेक्षाओं को पूरा करने में आप तनिक भी कमज़ोर पड़ेंगे तो पंकज उपाध्याय, युवा कांग्रेस, युवा राजद, युवा वीआईपी पूरे महागठबंधन का एक-एक युवा कार्यकर्ता आपको एक मजबूत विपक्ष आने वाले 5 सालों में देने का काम करेगा। चुनौती दे रहे ताकि हैं लगता है। आने वाले चुनाव में किसी प्रकार का आप यदि आपने कार्य किया होगा तभी आप जनता के बीच में वोट माँगने के लिए जाने लायक रहेंगे, अन्यथा सिर्फ़ हवाबाज़ी पे चुनाव, अगला चुनाव यहाँ ताता-तुन्ना के मुद्दे पे नहीं होगा। मैं बस यही बताना चाहूँगा बक्सर के लोगों को कि अगला चुनाव ताता-तुन्ना के मुद्दे पे नहीं होगा, आने वाले चुनाव में विकास के मुद्दे होंगे और विपक्ष के मुद्दे होंगे, सत्ता दल के मुद्दे होंगे। अभी लंबा समय है, देखा जाए आगे क्या अच्छा, करते क्या लगता है कि मुन्ना तिवारी की राजनीतिक पारी का अंत हो गया इस चुनाव के बाद? ये जिस तरह से पराजय मिली है उसे देखने में। नहीं, राजनीतिक पारी का अंत तो जीवन के अंत में होता है। हुँ, राजनीतिक पारी का अंत इसे क्योंकि नहीं उन्होंने यह माना भी कहा जाएगा, था कि जब तक जिया तब तक विधायक रहा। तो वो उनका व्यक्तिगत बयान था। मैं चाहूँगा कि इस विषय पे आप उन्हीं से व्यक्तिगत सवाल करिए। लेकिन कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में बक्सर विधानसभा में आने वाले 5 वर्षों तक देखने को मिलेगी, ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो ये थे हमारे साथ पंकज उपाध्याय जी और पंकज उपाध्याय जी ने कहा है कि निश्चित रूप से ये जो हार हुई है बक्सर में करारी हार हुई है कांग्रेस के सदर विधायक की, यह उनकी व्यक्तिगत हार है। अजय, महागठबंधन कुर्सी नहीं और हारा है। और जिस तरह से अहंकार में थे वो और उनका एक ही लक्ष्य था कि उन्हें टिकट मिल जाए। टिकट मिला और टिकट मिलने के बाद भी जिस तरह से महागठबंधन के नेताओं समर्थकों के साथ वो नहीं जुड़ पाए, यही वजह उनकी हार का कारण रहा। बहरहाल मुन्ना तिवारी आगे क्या करते हैं, किस तरह के बयान देते हैं और हार की समीक्षा करते हैं,